शिष्यावस्था के बारे में भी थोड़ा जानते हैं, बाल्यावस्था के बारे में भी अपन थोड़ा जानते हैं। एक आदमी, अभी कौन सा डे आने वाला है? वैलेंटाइन डे। कौन सा? उसने शिष्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। कौन सा काल कहा? किसने कहा? तो भाई जीवन का, शिष्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहने वाला कौन? वैलेंटाइन डे। कौन सी अवस्था को कहा? शिष्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहने वाला कौन? कौन? वापस बोलो, शिष्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहने वाला कौन? कौन? ठीक है। एक बालक होता है बाल्यावस्था वाला बालक। कौन सा बालक? देखो, शिष्यावस्था तो होती है खिलौने की आयु। कौन सी आयु? और बाल्यावस्था होती है खेल और खिलौने दोनों की आयु। शिष्यावस्था खेल की आयु नहीं होती है। शिष्यावस्था कौन सी आयु होगी? खिलौनों की आयु। लेकिन जो बाल्यावस्था होता है उसमें बच्चे को खिलौने भी चाहिए और खेल भी वो खेलने लग जाएगा। खेल खेलने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? अरे किसकी? छोटे बच्चों को आप रिमोट, अगर बाल्यावस्था वाला बालक है, शिष्यावस्था वाला बालक है, आप उसको रिमोट वाली कार लाके दो, वो रिमोट वाली कार से कुछ नहीं, लेकिन वो कार को वैसे ही दौड़ाएगा जैसे आप उसको 10 रुपए वाली क्या लाके दोगे। दौड़ाएगा या नहीं दौड़ाएगा? लेकिन बाल्यावस्था का बालक खेलेगा उसी कार से, लेकिन उसको चलाएगा कैसे? वो खेल तो रहा है लेकिन किसके उपयोग से? लेकिन शिष्यावस्था सिर्फ कौन सी आयु? खिलौनों की। कौन सी? छोटा बच्चा होता है 0 से लगाकर 5 वर्ष तक का, उसको ज्यादा मोह किससे होता है? और बाल्यावस्था, आप स्कूल जाने लग जाते हो बाल्यावस्था में, सब जाते ही हो ना, गए होंगे। आपने देखा होगा बाल्यावस्था एकल खुरे नहीं होते हो आप है ना, 5-5 10-10 छोरे एकदम साथ में जाते हो। कोई भी बाल्यावस्था में स्कूल में पहली से दूसरी तीसरी चौथी तक आप जो खेल के बर्फ पानी खेलते थे, क्या खेलते थे? तो भाई टोली बना के खेलते थे। आपका अपना एक ग्रुप हुआ करता था, आपकी अपनी एक क्या हुआ करती थी? टीम। लेकिन इसका जस्ट उल्टा किशोर अवस्था में हो जाता है कि किशोर अवस्था में ज्यादातर बच्चे अकेले रहना क्या करते हैं? प्रीफेयर। उनको रूम भी चाहिए तो किसके लिए चाहिए? अकेले के लिए। मैं रूम में रहूं, घर में भी अकेला कमरा चाहिए। तो आप एक बाल्यावस्था के बारे में एक और कथन बोल सकते हो क्या? ये टोली की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? टोली मतलब ग्रुप की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? कौन सी अवस्था? क्या शिष्यावस्था टोली की अवस्था है क्या? छोटे बच्चे के पास कोई दूसरा छोटा बच्चा रख देना, गलती से भी मत रख, बाल वाल पकड़ के खींच देगा और दो माओं में लड़ाई करा देगा। वो दो माओं में क्या करा देगा? छोटे बच्चे के पास कभी भी दूसरा छोटा बच्चा नहीं लेके जाना। वो उसको धक्का दे देगा, उसके बाल पकड़ के खींच लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़ाई किसकी हो जाएगी? दो हो जाएगी ना, तेरे बच्चे ने मेरी बच्ची को गिरा दिया, बच्चे ने बच्ची को गिरा दिया। तो भाई छोटे बच्चों को एक दूसरे के कारण नहीं ले जाना पास में। ऐसा होता है, देखना आप बिठा के देख, वो खेलेंगे नहीं, वो एक दूसरे को थोड़ी देर तो क्या करेंगे, उनको वो अजीब प्राणी लग रहा है ना, बटका भर लेंगे उसके, क्या कर लेंगे? अगर किसी ने किसी के कुछ भी चाह रहे तो बाल पकड़ के खींच देंगे। अरे होता है कि नहीं होता ऐसा? याद रह जाएगा। क्या याद रह जाएगा? छोटे बच्चे के पास दूसरे छोटे बच्चे को लेकर उसको अकेले उसके आमोद प्रमोद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो शिष्यावस्था बाल्यावस्था के बारे में आप क्या, एक तो चीज मैंने क्यूट वाली अवस्था बताई, कौन सी? अरे कौन सी? सुंदर अवस्था है। कौन सी अवस्था है वो? बालक सबसे ज्यादा सुंदर कौन सी अवस्था में दिखता है? बाल्यावस्था में। सच में बाल्यावस्था में बालक सबसे ज्यादा क्या होता है? सुंदर दिखता है। आप देखना, शिष्यावस्था में तो क्या है कि आपको सुंदर बनाना पड़ता है, लेकिन बाल्यावस्था में वो सुंदर, और किशोर अवस्था में तो बालक सुंदर नहीं दिखता है। और बकण बाल ऊपर कर लिए ने, भाई किसी हीरो से प्रभावित हो गया तो कलर करवा लिए बाल ने, भाई यहाँ पर एक कट लगा लिया, यहाँ पर एक कट लगा लिया, जूते पता नहीं कौन से पहन रखे, पेंट कहाँ पहन रखी ऊपर, यहाँ वाली पेंटे पता नहीं कौन सा नया चलन चला है। तो ये कौन से लक्षण है किशोर अवस्था के? कौन से? बच्चे का सबसे ज्यादा ध्यान कौन सी अवस्था में रखना पड़ता है? कौन सी अवस्था में? तो खतरनाक और अपीली अवस्था कौन सी हो गई? और उथल पुथल का काल, जब आपके जीवन में उथल पुथल चल रहा हो, वो कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप अपना किसी को आइडियल बनाना चाहते हो, धीरे 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 आप किसी को अपना क्या बनाना चाहते हो? आइडियल। तो आइडियल हमेशा कौन बना सकता है? आपको अगर बनाने हो तो आपको कौन से बच्चे चुनने होंगे? किशोरावस्था वाले। कौन से? क्योंकि किशोरावस्था में बालकों को क्या एक अपना क्या बनाने का शौक होता है? अपना एक आइडियल, वो उसके अनुसार काम करना चाहते हैं। जैसे किशोरों को आप विवेकानंद जी के बारे में बताओ, किसके बारे में बताओ, तो वो कैसा बनने की कोशिश करेंगे? उसको आप सलमान खान की मूवी दिखाओ तो वो कैसे बाल करके आ जाएंगे? तेरे नाम। अरे सलमान खान जैसे नहीं, कौन से नाम? तेरे नाम। ऐसा होता है। ऐसा किसमें लक्षण पाए जाते हैं? किशोरों में। तो जीवन का उथल पुथल वाला काल कौन सा?
और सबसे खतरनाक वाला कौन सा? क्यों? क्योंकि बच्चे का सबसे ज्यादा ध्यान किसमें रखना पड़ता है? शिशुअवस्था में। कौन सी अवस्था में? इतना याद रखिए, बाल्यावस्था में बालक कैसा दिखाई देता है? सुंदर। कैसा? टोली की अवस्था कौन सी हुई? अरे कौन सी? ग्रुप की अवस्था कौन सी हुई? बच्चा कब आसपास बहुत सारे लड़कों को रखना पसंद करेगा? कौन सी अवस्था में? अरे कौन सी? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में लड़का लड़कों के साथ खेल खेलना चाहता है, और लड़की किसके साथ खेल खेलना चाहती है? किसके साथ? जब जो बालक वाली बाल्यावस्था की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर कौन सी अवस्था? और बालक इसमें कोई भेद नहीं करता है सामने कौन लड़की है। वो सलमान खान बन के स्कूल में जाने की कोशिश नहीं करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटे बच्चे को आप उठा दो, बाल्यावस्था के बालक को उसकी क्लास में इंसल्ट कर दो, उसको बुरा। लेकिन एक किशोरावस्था के बालक की इंसल्ट एक क्लास में मत कर देना, उसको ज्यादा क्या लगेगा? बुरा। क्यों लगेगा? उसको क्या लगेगा? पूरी क्लासरूम के सामने मेरी क्या कर दी? किशोरों की इंसल्ट नहीं कर सकते हो, बालकों की इंसल्ट आप कर सकते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़के और लड़की में बाल्यावस्था में क्या हो गई? लड़ाई, तो उसके बाल भी खींच देगा, धक्का भी दे देगा, जमीन में लोट भी लेगा। तो भाई जेंडर इक्वलिटी या जेंडर से रिलेटेड बच्चे में समझ कब नहीं होती है? बाल्यावस्था में। लिंग भेद कब नहीं पाया जाता है बच्चे में? कुल मिला के समझाने का यही कि बाल्यावस्था में बच्चा क्या नहीं करता है? लिंग भेद नहीं करता है। क्या नहीं करता है भाई? आप अगर छोटी बच्ची स्कूल गई है तो वो उसके भी क्या रख सकता है? थप्पड़। क्या रख सकता है? वो भाई वहां सलमान खान बनने की कोशिश नहीं करेगा, है ना, कि तू जिए मैं मरूं एक दूसरे के लिए। ऐसे ऐसी भावना उस बच्चे में नहीं होती है। कौन से बच्चे में? किशोरों में ये भावना क्या होती है? होती है। ज्यादा नहीं होती है। धीरे धीरे वो भावना क्या हो जाती है? अरे वो वाली भावना नहीं, ये वाली भावना। कौन सी वाली भावना? प्रेम, आमोद, प्रमोद, जो भी है किशोरों में ज्यादा होती है। अच्छा, दिवा स्वप्न की आयु किसको कहते हैं? किशोरावस्था। बच्चा बैठे बैठे सोचेगा काश मेरे पास स्प्लेंडर प्लस भी, काश मेरे पास केटीएम होती, काश मैं स्कूल का टॉपर होता। तो ये बच्चा कब सोचेगा? जब वो कौन सी अवस्था में? तो किशोरावस्था को आप कौन सी आयु कह सकते हो? दिवा स्वप्न की। दिवा स्वप्न मतलब दिन में क्या देखना, और किसी को अपना क्या बना लेना? आइडियल। क्या बना लेना? कौन सा बच्चा बनाएगा? किशोरावस्था में। कौन सा? उथल पुथल का काल भी कौन सा? जीवन का सबसे खतरनाक या कठिन काल कौन सा? कठिन काल तो किशोरावस्था, लेकिन खतरनाक काल कौन सा? शिष्यावस्था। बाल्यावस्था को कौन सी आयु कहते हैं? टोली की अवस्था। भाई एक यूं तक एक बच्चे ने, शायद ही बाल्यावस्था में ऐसा कोई खेल बचा हो जो किसी बालक ने नहीं खेला हो। ये कौन सी अवस्था के बारे में? बाल्यावस्था के बारे में। जैसे आप जब स्कूल में थे, बाल्यावस्था मतलब पहली से लगाकर कहां तक? पांचवी तक। कहां तक? पांचवी तक। बर्फ पानी खेले हो सभी? बर्फ पानी मतलब समझते हो? ऐसे आइस और वो वाटर खेले हो कि नहीं खेले हो? गुल्ली डंडिया खेले कि नहीं खेले? अरे खेले कि नहीं खेले? भाई एक दोस्त के कंधे में हाथ रख लिया, एक दोस्त के इधर कंधे में, पूरे गांव में रवड़ रहे हो। छोटे बच्चों के गुण होते हैं। चौथी पांचवी के बच्चे के गुण देखना आप। लड़कियां होगी उनके भी, और लड़के होंगे, लड़कियां होगी तो उनकी सहेलियों के पास बैठी रहेगी, पता नहीं खुसुर पुसुर कुछ ना। लड़के होंगे, वो दोस्त आ गए, लड़कों को देखना वो क्या बातें करते हैं, वो आप तक आने नहीं देंगे। वो आपस में क्या करते रहेंगे? कुछ ना कुछ बातें। और घूमने भी जाएंगे तो एक के कंधे में हाथ रखा, दूसरे के क्या रखा? कंधे। इसीलिए तो बाल्यावस्था को कौन सी आयु कहा गया है? अरे कौन सी? टोली की अवस्था। और क्या कहा मैंने? कभी मतलब बाल्यावस्था में शायद ही ऐसा कोई खेल बचा हो जो किसने नहीं कहा। और बालक ने सबसे ज्यादा अगर स्टैंड तोड़े हैं तो कौन सी अवस्था में तोड़े हैं? बाल्यावस्था में। तो ये परिभाषा भी किसकी? स्टेंग की। किसकी? स्टेंग की। कि स्टेंग के अनुसार बाल्यावस्था में शायद ही ऐसा कोई खेल बचा हो जो किसी बालक ने। खिलौनों की आयु कौन सी? खेल की आयु कौन सी? और खिलौनों की आयु दोनों हो जाएगी। शिशुअवस्था भी हो जाएगी। देखो अलग अलग लिख के दे, निम्न में से खिलौनों की आयु है ने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? शिशुअवस्था। और आपका ऑप्शन है खिलौने की आयु है। शिशुअवस्था और बाल्यावस्था, केवल शिशुअवस्था, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? शिशुअवस्था और बाल्यावस्था। लेकिन खेल की आयु सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? बाल्यावस्था। इतना समझ में आया? थोड़ी बहुत जानकारी देखी अपनों ने कौन सी अवस्थाओं के बारे में। अरे कौन सी? ठीक है, चलो धन्यवाद। कल अपन इनके बारे में सारी की सारी क्या पढ़ लेंगे? अवस्थाएं। इनकी सारी क्या पढ़ लेंगे? सारी क्या पढ़ लेंगे इनकी? अरे क्या पढ़ लेंगे? और सारे अपन इनका क्लासिफाई कर देंगे, जिसमें संवेगात्मक विकास, मेन मेन चार पांच चीजें अपन हर चीज की क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और क्या करेंगे? याद। बाल विकास प्रॉपर आपके 2 लेक्चर लेगा। कितने लेक्चर लेगा? हालांकि ये 10-15 लेक्चर में क्या होता है? खत्म। पर अपन कोशिश करेंगे कितने लेक्चर में खत्म हो जाए। कैसे? अभी जो मैंने समझा है वो कितने लेक्चर का प्रोग्राम था? लगभग लगभग 3। क्यों? क्योंकि पढ़ाना भी पड़ता है और साथ में क्या करना पड़ता है? समझा लिखाना भी। समझा तो उसमें पढ़ा सकते हैं, लिखाने में भी वो हो जाता है, लेकिन साथ में बच्चे को क्या करना पड़ता है? तो ये 3 लेक्चर का अपना कितना लेक्चर बन रहा है?
जैसे 30 दिन अपनी क्लास 30 क्लासें चले, मतलब आपकी टोटल यूं समझो क्लासें कितनी चली है मनोविज्ञान की? अरे कितनी चली है? जो मैंने पढ़ रखा है वही मैं किसको पढ़ा रहा हूं। बस इनमें थोड़ा सा क्या करना है अपने को, अपडेट। जैसे मैंने नहीं बताया था एनसीएफ सबसे नवीनतम वाला कौन सा, एनसीएफ 2023, है ना? ठीक है जी।